प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करें 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बेहतरीन क्लास होने वाली है। राजस्थान आपके इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उनके दोस्तों मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मैराथन के रूप में 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई। जी हाँ, एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। 1 नंबर क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान का राज्य खेल है। अरे राज्य खेल क्या है फटाफट बताओ। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? हम बात करें राज्य खेल क्या है। बास्केटबॉल, फुटबॉल, तैराकी या कबड्डी? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बास्केटबॉल है। क्या है? बास्केटबॉल है। और दोस्तों हम बात करें राजस्थान ने राज्य खेल के रूप में बास्केटबॉल को कब चुना था, या दोस्तों हम बात करें शामिल किया था तो या अपनाया था, ध्यान रखिएगा 1948 ईस्वी के अंदर। ये भी आपका दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है कुल? तो ध्यान रखिएगा हम बात करें 1070 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 1070 किलोमीटर मेरे भाई। इसका इस लाइन का रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? अरे बीहड़ की जो भूमि है सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? ऊपरी बनास के अंदर, हम बात करें दोस्तों आपके चंबल के अंदर, लूणी के अंदर, या दोस्तों मध्य माही के अंदर? सही आंसर जो है आपका 3 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, चंबल के अंदर पाई जाती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ख यदि आप सही आंसर लगा रहे हो तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट वर्षा जिनसे होती है वह? अरे माउंट की वर्षा तो मैंने आपको कई बार कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। सर्वाधिक दोस्तों गेहूं की फसल को फायदा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर क जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? माउंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती पठार की मिट्टी है। अरे हाड़ौती जो पठार है उसकी मिट्टी किस प्रकार की है? कछारी आपकी जलोढ़ मिट्टी है, लाल है, भूरी है, या दोस्तों मध्य काली है? ध्यान में रखिएगा जो हाड़ौती पठार है इसके अंतर्गत आपके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो 4 जिले हैं वह हम बात करें इसके अंतर्गत आते हैं। और हाड़ौती पठार के अंदर जो मिट्टी है वह भी हम बात करें मध्यकाली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें अगले क्वेश्चन की, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। हम बात करें निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इनको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपकी नदी दे रखी है, एक तरफ आपके उद्गम स्थान दे रखा है। हम यहाँ पर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा हम बात करें साबी नदी का जो उद्गम है, ध्यान रखिएगा हम बात करें सेवर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ पर होता है? सेवर की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़े तो काकनी का जो उद्गम है वो आपकी कोटली गांव से होता है। कोटली गांव, जी हाँ 1 4 है। ऑप्शन नंबर हम बात करें 4 के अंदर देख लीजिएगा। हम बात करें बाणगंगा का उद्गम दोस्तों विराट पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कांतली नदी का दोस्तों हम बात करें उद्गम जो है आपके खंडेला पहाड़ियां सिक्कर से होता है। कांतली नदी की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, मतलब कि 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर आपके 4 के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? अरे लवणीय झील कौन सी नहीं है? आपकी पचपदरा, डीडवाना, कावोदे, कोलायते। मतलब कि दोस्तों लवण का मतलब होता है दोस्तों नमक है। हम बात करें लवणीय मतलब कि झील नहीं है, मतलब कि हम बात करें खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? 3 तो खारे पानी की झीलें हैं, इनमें से एक नहीं है, उसी की पहचान आपको करनी है। तो 7 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर 7 नंबर का हम बात करें आपका यहाँ पर हो जाएगा कोलायत झील नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, नर्मदा परियोजना से किस जिलों में पानी की प्राप्ति हो रही है? फटाफट बताओ। हम बात करें नर्मदा परियोजना की, बीकानेर, गंगानगर, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, या फिर इनमें से कोई नहीं?
अरे फटाफट बताओ। राइट आंसर जो है नर्मदा परियोजना से बात की जा रही है। 8 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वह हम बात करें जालौर और बाड़मेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? अरे पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? फरवरी 2010, मार्च 2011, अगस्त 2010, सितंबर 2011। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, फरवरी 2010 के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वे आपके दोस्तों कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य आपका वेटलैंड या नमभूमि के रूप में चयनित किया गया है? शेरगढ़, जयसमंद, सरिस्का या दोस्तों केलादेव घना पक्षी विहार। सही आंसर जो है हम बात करें वह आपका यहाँ पर हो जाएगा केलादेव घना पक्षी विहार, जो कहाँ पर है फटाफट बताओ कहाँ पर है दोस्तों केलादेव आपका राष्ट्रीय उद्यान। हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? अरे राजस्थान के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 26, 27, 31 या 33 है। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 27 है। कितने हैं? 27 हैं। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है? अरे जो केंद्रीय शुष्क बागवानी है संस्थान है वह कहाँ पर है? उदयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर या बीकानेर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है? अरे ऑपरेशन फ्लड का संबंध कौन सी क्रांति से है? नीली क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति। सही आंसर जो है हम बात करें 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति से मेरे भाई ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे ऑपरेशन जो सिंदूर है उसका संबंध किससे है? फटाफट बताओ। हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर को दोस्तों, हम बात करें पाठ्यक्रम के अंदर शामिल करने वाला जो प्रथम राज्य है राजस्थान है, आपका ध्यान में रखिएगा। भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान ने ही अपना है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? स्लेट की खान, टंगस्टन की खान या फिर हम अब्रक की खान, शीशा जस्ता की खान। सही आंसर जो है आपका 14 नंबर का वह आपका यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा मेरे भाई, शीशा जस्ता की खान। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, फटाफट बताइए, आपको सुमेलित करना है, इनमें से आपको सुमेलित करना है। फटाफट राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक तरफ आपकी खनिज है और दूसरी तरफ आपके राजस्थान में मुख्य उत्पादन क्षेत्र है। हम बात करें फेल्सपार, फेल्सपार का दोस्तों उत्पादन कहाँ पर होता है? फटाफट बताओ राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें तो फेल्सपार का जो उत्पादन है ध्यान रखिएगा अजमेर में होता है। कहाँ पर होता है? अजमेर में आपका यहाँ पर होता है मेरे भाई। हम बात करें फ्लोराइड, फ्लोराइड दोस्तों कहाँ पर होता है? फ्लोराइड की दोस्तों हम बात करें प्राप्ति जो है ध्यान रखिएगा डूंगरपुर में होती है। कहाँ पर? डूंगरपुर के अंदर। उसके बाद हम बात करें आपकी दोस्तों कैल्साइट है, कैल्साइट की जो है हम बात करें कहाँ पर होती है? सीकर के अंदर होती है, सीकर के अंदर। आपकी हम बात करें वोलेस्टोनाइट जो है, वोलेस्टोनाइट हम बात करें पाली के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर? पाली के अंदर। 3, 5, 1, 2 ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1980 को, 12 जुलाई 1985 को, 12 जुलाई 1983 को। सही आंसर जो है आपका 16 नंबर का वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वह आपका यहाँ पर होने वाला है मेरे भाई 12 जुलाई 1982। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? अरे मैंने आपको बताया तो था, ध्यान रखिएगा। राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है हम बात करें 686 लाख है। हम बात करें 6 करोड़ आपकी 85 लाख, हम बात करें दोस्तों आपकी 48,437 है। 685 लाख है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें 6 करोड़ 85 लाख 48,437 है। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? अरे साक्षरता दर कितनी है मेरे भाई? अरे 66.1% है। सर्वाधिक साक्षरता कौन से जिले की है? फटाफट बताओ। हम बात करें सर्वाधिक साक्षरता की बात की जा रही है तो कोटा की है। हम बात करें सर्वाधिक आपकी महिला साक्षरता भी कोटा की है। पुरुष साक्षरता दोस्तों आपको झुंझुनू की देखने को मिलती है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आपका बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आपका आधारभूत कारण क्या है? हम बात करें
बहुधा सूखा या अकाल पड़ने का जो आधारभूत कारण है वह क्या है, फटाफट बताओ। आधारभूत जो कारण देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अनियमित, अपर्याप्त या फिर दोस्तों अनिश्चित वर्षा होती है, मतलब कि प्राप्त नहीं होती है। हम बात करें आपके अरावली पर्वतमाला तो दोस्तों आपकी होती है, मतलब कि अरावली पर्वतमाला के कारण भी दोस्तों सूखा पड़ता है, परंतु दोस्तों यहाँ पर आपकी अनियमित रहती है, मतलब कि कोई नियम नहीं है कि कब वर्षा होगी कब नहीं होगी, निश्चित भी नहीं है, अप्राप्त है दोस्तों, प्राप्त भी कम होती है, नहीं भी होती है, और नियमित नहीं है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी आपकी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू किया है, ध्यान रखिएगा कहां पर किया है। राइट आंसर जो है हम बात करें, राइट आंसर आपका यहाँ पर 21 नंबर का जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा नागौर जिले के आपके दोस्तों केखींसवर में। कहां पर दोस्तों, केखींसवर में। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन कर रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों आपके लिए जरूरी सूचना आ चुकी है। हम बात करें, अभी तक दोस्तों आपने ये आपकी टेस्ट सीरीज जो है श्याम टेस्ट सीरीज, इसको दोस्तों परचेज नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट इसके अंदर कंटेंट है। 10 मॉडल पेपर हैं, वो भी व्याख्या सहित है। हर सब्जेक्ट के हम बात करें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, हम बात करें संविधान, हम बात करें दोस्तों आपकी कंप्यूटर साइंस, उसके बाद हम बात करें दोस्तों आपके करंट, सभी आपके दोस्तों अल्टीमेट आपके क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। हर मॉडल पेपर के अंदर आपके 120 क्वेश्चन है, सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों बनाए गए हैं। परीक्षा से पहले परीक्षा हो सकती है, मात्र 99 रुपए के अंदर दोस्तों इसको परचेज कर लेना है। किस प्रकार से आप परचेज कर सकते हो, और पहला जो मॉडल पेपर है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, डेमो पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी, उसके बाद ही आप दोस्तों परचेज कर सकते हो। डेमो पीडीएफ आप देखिए, उसके बाद आप परचेज कर सकते हो। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको कांटेक्ट कर लेना है, डेमो पीडीएफ की बोल सकते हो, या फिर दोस्तों आपको परचेज करना है तो इसी नंबर के ऊपर आपको फोन पे के नंबर दोस्तों हम बात करें पेमेंट करना है, और इसके ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। तुरंत दोस्तों हम बात करें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों कंटेंट आपको दिया जाएगा। इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके 7733029088 के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर कॉल भी कर सकते हो मेरे भाई। जी हाँ, मैं खुद कॉल अटेम्प्ट करूंगा और आपसे हम बात करूंगा। आपको पूछना है जो आप चीज पूछनी है वो आप पूछ सकते हो, बेझिझक कॉल कीजिएगा। अरे कॉल कर दीजिए फटाफट है, अभी उठाइए फोन को और कॉल कर दीजिए। आपसे हम बात करें, मैं बात करूंगा, आप दोस्तों पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। अभी दोस्तों आप ही बचे हो, फटाफट आपको जरूर से परचेज कर लेनी है, क्योंकि दोस्तों ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय दोस्तों बचा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। किशोरी शक्ति योजना संबंधित है। अरे जो आपकी किशोरी शक्ति योजना है, हम बात करें आपकी किशोर बालिकाओं को पुष्टिकरण एवं स्वास्थ्य स्तर की आपकी अभिवृद्धि से संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहकारी साख समितियों का ढांचा है। अरे जो सहकारी साख समितियों का ढांचा है वह कौन सा है? एक आपका दोस्तों एक स्तरीय है, द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, दोस्तों आपके चतुर्स्तरीय है। हम बात करें सहकारी साख समितियों का जो ढांचा है वह हम बात करें आपके त्रिस्तरीय है। कितना स्तरीय है? त्रिस्तरीय है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई है, फटाफट बताओ कब हुई? 1978, 1981, 1983, 1985। सही आंसर जो है आपका 24 नंबर का वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 1978। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, डूंगरपुर में शुरू होने वाले रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिणी भाग को किस रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी? कोटा, वडोदरा, आपका रतलाम या फिर कालीबंगा? सही आंसर जो है आपका 25 नंबर का वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? 25 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका रतलाम है। ऑप्शन नंबर ग यदि आप सही आंसर लगा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जूता हुआ खेत का प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थल से दोस्तों प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से आपको जरूर से कर देना है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? अरे आहड़ जो आपकी सभ्यता है उससे के स्थलों से संबंधित कौन सी आपकी हम बात करें सभ्यता नहीं है? तांबे की वस्तुएं, चावल, चित्रित आपके दूसरा आपके मर्तबांड,
कृष्ण आपके दोस्तों लोहित मर्तबांड। 27 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई चित्रित आपके घूसर आपके मर्दबांड। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? जफर खां, उलगू खां, नुसरत खां, आपके दोस्तों फाइनुल मुल्क मिल्तानी। सही आंसर जो है आपका 28 नंबर का वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही आंसर जो है आपका 28 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आपके नुसरत खां। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? नागभट्ट प्रथम, कुकुक, या फिर आपके बाउक, या फिर आपके रज्जित? तो आपका राइट आंसर जो है, राइट आंसर 29 नंबर का जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहार को गुर्जर कहा है? अरे कौन से अभिलेखों में कहा है? हम बात करें आपकी यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर की हम बात करें, ध्यान में रखिएगा नीलगुंड के अंदर भी कहा है, देवली के अंदर भी कहा है, आपके राधानपुर के अंदर भी कहा है और कराड़ के अंदर भी कहा है। मतलब कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके ललित विग्रहराज का रचिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज या पृथ्वीराज प्रथम? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई विग्रहराज चतुर्थ है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? अरे डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना है वह हम बात करें 1944 के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। अरे फटाफट बताओ आपके जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उनमें दोस्तों इनमें से किन्होंने दोस्तों भाग लिया था? तो हम बात करें आपके साधु सीताराम दास जी ने भाग लिया था, विजय सिंह पथिक ने भाग लिया था, माणिक्यलाल वर्मा ने भी भाग लिया था, नारायण जी पटेल ने भी भाग लिया था। मतलब कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? अरे कौन संबंधित नहीं था? 3 तो आपके थे परंतु 1 नहीं थे, उन्हीं की बात की जा रही है। हम बात करें आपकी यहाँ पर ठाकुर केसरी सिंह बारठ संबंधित थे, रामकरण भी संबंधित थे, और आपके दोस्तों सोमदत्त लहरी भी संबंधित थे, परंतु आपके मोहनलाल जालोरी जो है वह संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अरे सही आंसर जो है हम बात करें 35 नंबर का, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली है उनको शामिल किया गया था मत्स्य संघ के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सन 1947 ईस्वी में आपकी वीरबाला, जी हाँ वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? फटाफट बताओ कौन सी घटना में शहीद हुई थी? राजतपाल कांड में, आपके पुनवाड़ा कांड में, डाबड़ा कांड में, या दोस्तों कब्जा कांड में? सही आंसर जो आपका 36 नंबर का वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? 36 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। क्या देखने को मिल जाएगा? ध्यान में रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका रास्तापाल कांड में। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ रणकुंभा द्वारा कृत, मतलब कि कुंभा द्वारा रचित हैं? तो आपको बताना है फटाफट कौन से दोस्तों हम बात करें ग्रंथ जो है आपके रणकुंभा के द्वारा रचित है, फटाफट बताओ। 37 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करें संगीत राज की दोस्तों रचना रणकुंभा ने की थी, आपके संगीत मीमांसा की भी की थी, आपकी शुद्धा प्रबंधक की भी की थी, परंतु कला निधि की नहीं की। मतलब कि 1 2 3 जो है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। लांगुरिया नृत्य होते हैं, अरे लांगुरिया नृत्य कहाँ पर होते हैं? खाटू श्याम जी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, जीण माता के मंदिर में, या फिर करौली दोस्तों आपकी केला देवी के मंदिर में? ध्यान रखिएगा जो आपका केला देवी का मंदिर करौली के अंदर स्थित है उन्हीं के दोस्तों मंदिर के अंदर हम बात करें लांगुरिया नृत्य किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ फटाफट आपको क्या करना है कॉमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री श्याम का नाम लिख देना है, उससे दोस्तों हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो फटाफट आपको जरूर
जरूर से लिख देना है। आपके गरीब दास जी, हाँ दोस्तों हम बात करें गरीब दास जी, संत दास जी, आपके जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? ध्यान रखिएगा इन सभी का जो है दादू पंथ से दोस्तों हम बात करें आपका दादू संप्रदाय से दोस्तों हम बात करें दादू पंथ से आपका इनका संबंध माना जाता है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ पाबू जी को अवतार माना जाता है। अरे पाबू जी को तो हम बात करें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स लगता है? अरे बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स दोस्तों कहां पर लगता है, फटाफट बताओ। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है। ऑप्शन नंबर क आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यूं ही नहीं मिलती मंजिल जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ, हर तिनका उठाना पड़ता है। तो ध्यान में रखिएगा हर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, हर टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। हर दोस्तों हम बात करें मॉक टेस्ट आपको लगाने होंगे, मिक्स प्रैक्टिस आपको करनी होगी और MCQ क्वेश्चन लगाने होंगे। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको कहा है कि 50 तो मॉक टेस्ट कम से कम आपको लगाने होंगे, 50 मॉडल पेपर आपको लगाने होंगे, तब जाकर सिलेक्शन होगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपके 1/3 होने वाली है और उनके लिए दोस्तों आपके 50 मॉडल पेपर लगाने हैं। तो 10 मॉडल पेपर तो मैं आपको दे रहा हूं और 10 मॉडल पेपर आपको और प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करें 30 मॉडल पेपर जो है वह आपको यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों मैं बिल्कुल आपके निःशुल्क जो है करवा दूंगा। ओनली फॉर दोस्तों आपको जुटे रहना है, प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखना है। और अभी तक आपने 10 दोस्तों आपको नहीं आपने परचेज करे तो फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन दोस्तों 100% दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कहता हूं उन्हीं में से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनके पढ़ने के बाद हम बात करें आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। जीके तो दोस्तों हूबहू यहीं से आपका देखने को मिलने वाला है। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? अरे कजली तीज बोल सकते हो, सातुड़ी तीज बोल सकते हो, यह आपकी भाद्रपद महीने के अंदर मनाई जाती है। कौन से महीने के अंदर? भाद्रपद महीने के अंदर। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपकी मांडलिया पहना जाता है। अरे जो आपका मांडलिया है, या बोल सकते हो मांडलिया बोल सकते हो, मादलिया बोल सकते हो, यह आपका हम बात करें गले में पहना जाने वाला आभूषण है महिलाओं का। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लप्पा लप्पी किरण एवं में बांकड़ी यह सब है। अरे लप्पा लप्पी किरण एवं जो बांकड़ी है वह क्या है? ध्यान रखिएगा आपके गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। क्या है? गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है, मतलब कि स्थित है? आपकी शिला देवी के मंदिर जो है हम बात करें आपका ध्यान रखिएगा आमेर के किले के अंदर है। आमेर का किला जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर क आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। अरे बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान रखिएगा हम बात करें राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीताराम बदनसी है और नानक राम चित्रकार चित्रशाला की कौन सी शैली से संबंधित रहे हैं? बीकानेर, किशनगढ़, नाथद्वारा, जोधपुर। सही आंसर जो आपका 47 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, किशनगढ़ शैली से संबंधित रहे हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आ चुका है गोपाल उदय। आप दोस्तों गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रशाला किस शैली से संबंधित है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, या फिर हम बात करें आपके आमेर जयपुर, या फिर हम बात करें आपके मेवाड़ बीकानेर। सही आंसर आपका यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा आमेर जयपुर शैली से संबंधित रहे हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की बोलियां का हम बात करें बोलियों का वैज्ञानिक जो अध्ययन है करने वाला पहला विद्वान कौन था? अरे बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला राजस्थान का पहला विद्वान कौन था? फटाफट बताओ। राजस्थान की बोलियों की बात की जा रही है। सही आंसर हो जाएगा G.A. ग्रियर्सन थे। ऑप्शन नंबर क आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज़ आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, 4th ग्रेड एग्जाम को फतह करना है, 4th ग्रेड एग्जाम को निकालना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का पूर्वी सिद्ध आपके दोस्तों सिंह द्वार कहा जाता है? अरे पूर्वी सिंह द्वार किसे कहते हैं? अजमेर को, धौलपुर को, दौसा को, अलवर को। सही आंसर जो है आपका ध्यान रखिएगा। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा अलवर को कहते हैं। किसे कहते हैं मेरे भाई? अलवर को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है मछली नृत्य से संबंधित है। अरे मछली जो नृत्य है वह तो हम बात करें आपका बंजारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की प्रशस्ति प्रशस्ति को आपके राय सिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है। अरे राय सिंह प्रशस्ति किसे कहते हैं? मेवाड़ को, आमेर को, जोधपुर को या दोस्तों बीकानेर की प्रशस्ति को? सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राय सिंह प्रशस्ति जो है वह बीकानेर की प्रशस्ति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका यहाँ पर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। तलवार नामक पत्र का, जी हाँ, तलवार नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? हम बात करें तलवार नामक पत्र का जो प्रकाशन है वह कहाँ से होता है? पेरिस, लंदन, बर्लिन या फिर वाशिंगटन? सही आंसर जो है 54 नंबर का वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। हम बात करें बर्लिन से होता है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में आपके सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, हाईलाइट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर नोट डाउन कर लीजिए। राजस्थान में सर्व हितकारिणी सभा की जो स्थापना है वह कहाँ की गई थी? बीकानेर, चूरू, अजमेर या जयपुर? सही आंसर जो है 55 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें आपकी चूरू, जी हाँ, आपके चूरू के अंदर की गई थी। 55 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है आपकी सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना चूरू के अंदर की जाती है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आपकी रगड़ी बोली मिश्रण है। अरे रगड़ी जो बोली है वह किसका मिश्रण है? ध्यान में रखिएगा। रगड़ी बोली दोस्तों मारवाड़ी और मालवी बोली का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके रामनाथ तुलसीदास, आपके स्वाई राम और आपके लाडलिया दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। संत पीपा जी का मंदिर स्थित है। अरे संत पीपा जी का जो मंदिर है वह तो आपके समदड़ी ग्राम बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर है? समदड़ी ग्राम बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के लिए, हम बात करें जनगणना 2011 के अनुसार राज्य वर्दी में दशकीय 2001 से 2011 की जनसंख्या प्रतिशत है। मतलब कि दोस्तों आपकी जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जा रही है, कितना प्रतिशत दोस्तों वृद्धि हुआ है 2001 से 2011 के मध्य? फटाफट बताओ। हम बात करें राइट आंसर की, सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा 21.3%। ऑप्शन नंबर ख जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों वापस मैं बताता हूं, कांटेक्ट कर सकते हो। 10 मॉडल पेपर हैं बिल्कुल दोस्तों। हम बात करें आपके कम प्राइस के अंदर 99 रुपए के अंदर मिलेंगे। एक बार पहला मॉडल पेपर देखो तो सही, बिल्कुल फ्री है पहला मॉडल पेपर। डेमो हम बात करें डेमो पीडीएफ के लिए आप बोलोगे तो हम बात करें आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हम बात करें इस नंबर के ऊपर दोस्तों आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जी हाँ, मैं आपको वापस बताता हूँ दोस्तों, आपको नंबर नोट कर लेना है। इतने नंबर हैं, ध्यान रखिएगा। आपके नंबर होने वाले दोस्तों आपके 77 33 02 90 88। इसके ऊपर दोस्तों आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर आपको दोस्तों कॉल करना है, कांटेक्ट करना है वैसे सीधा 96 36 175 905 बेझिझक दोस्तों इसके ऊपर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर दोस्तों आपको पेमेंट करना है तो इसी नंबर के ऊपर करना है और आप स्क्रीनशॉट कोई से भी नंबर के ऊपर सेंड कर सकते हो। आपको पीडीएफ, हम बात करें 10 मॉडल पेपरों की पीडीएफ मिल जाएगी। तो फटाफट करना है, देरी किस बात की है, क्योंकि 10 मॉडल पेपर हैं, तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि समय दोस्तों मात्र 90 दिन का बचा हुआ है, ज्यादा समय हमारे पास शेष नहीं है। राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है। अरे राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वह तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या आपका, हम बात करें ग जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर जो आपकी, हम बात करें उत्तर दिशा के अंदर आपके राजस्थान स्थित है। हम बात करें आपका कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा आपकी दक्षिण से गुजरती है, राजस्थान के कहां पर गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, 2 ही राज्यों से गुजरती है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान की सीमा के साथ लगती है? अरे हम बात करें, मैं आपको नोट करवा देता हूं, गिना देता हूं, याद रखिएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपकी हम बात करें गुजरात। आपके कितने हो चुके हैं? हम बात करें आपके 5 राज्य हो चुके हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, आपका मोलेला गांव प्रसिद्ध है। अरे मोलेला जो गांव है वह तो हम बात करें टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टेराकोटा के लिए। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सांझी की पूजा की जाती है। अरे सांझी की पूजा कहाँ पर की जाती है? गणगौर पर की जाती है, या पर हम बात करें दशहरे पर की जाती है, नवरात्रि पर की जाती है, या तीज पर की जाती है? सांझी की पूजा कब की जाती है? ध्यान में रखिएगा, नवरात्रों पर की जाती है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जयसमंद में आगे पूर्व में कटा फटा आपका टेलीनुमा व आपका अनियमित धरातल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अरे हम बात करें राइट आंसर जो है, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है आपका 64 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा लसाड़िया का पठार कहते हैं। जी हाँ, हम बात करें राजसमंद से दोस्तों आगे जो पूर्व के अंदर जो कटा फटा आपका टेलीनुमा जो आपका अनियमित धरातल है उसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मावट से तात्पर्य। अरे अभी अभी तो मैंने बताया था आपको मावट किसे कहते हैं। शीत ऋतु में दोस्तों चक्रवातों द्वारा वर्षा होती है, उसी को हम बात करें मावट कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ध्यान में रखिएगा, आपकी गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय स्थित है। राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड जो आपका कार्यालय है वह हम बात करें आपके कोटा और जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। अरे सुमिलित कौन सा नहीं है, फटाफट बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है हम बात करें आपका सुरजन चरित्र आपका चंद्रशेखर से संबंधित है। एकलिंग महात्म्य दोस्तों महाराणा कुंभा से संबंधित है। प्रबंध कोश आपका राजशेखर से संबंधित है, परंतु अमरसार दोस्तों सदाशिव से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान संघ की आपकी राजधानी थी। अरे राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी। सही आंसर जो है आपका 68 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, कोटा थी। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। और मैं आपको बता देता हूँ आज की जो दोपहर की हम बात करें 2 बजे की क्लास, जी हाँ दोपहर की 2 बजे की जो क्लास होने वाली है उसको जरूर से देख लेना है, क्योंकि एकीकरण से आपको पता है एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, हर एग्जाम में आता, आपकी भी आएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास जो आपकी 2 बजे होने वाली है उसके अंदर एकीकरण का जो टॉपिक वाइज हम बात करें क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आपका एकीकरण का टॉपिक आपका पूरा का पूरा दोस्तों बेसिक से क्लियर आपको कर दिया जाएगा। ओनली फॉर आपको हम बात करें जुड़ना नहीं भूलना है दोपहर 2 बजे, और शाम को आपकी वापस हम बात करें मॉडल पेपर के रूप में आपको क्लास देखने को मिलेगी 8 बजे, तब भी आपको जरूर जुड़ना है। और अभी तक आपने परचेज नहीं किया दोस्तों, फटाफट आपको परचेज कर लेना है श्याम टेस्ट सीरीज को। श्याम के भरोसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको उसके अंदर मिलने वाला है। अल्टीमेट दोस्तों हम बात करें कंटेंट होने वाला है। अभी तक आपने परचेज नहीं की तो फटाफट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। अरे सुमिलित कौन सा नहीं है, फटाफट बताओ। हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान में रखिएगा, चंद्रभागा मेला झालावाड़ के अंदर लगता है, बिल्कुल सही है। कजरी तीज के दोस्तों सवारी आपकी बूंदी में निकलती है, बिल्कुल सही है। थार महोत्सव, जी हाँ दोस्तों हम बात करें आपका थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? थार महोत्सव की बात की जा रही है मेरे भाई, अरे जैसलमेर में थोड़ी ना मनाया जाता है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में मनाया जाता है। हम बात करें आपके थार महोत्सव जो है जैसलमेर के अंदर नहीं मनाया जाता, परंतु मनाया कहां पर जाता है कमेंट में जरूर बताइएगा। थार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आ चुका है, उस लोकवाद का नाम बताइए जो आधे कटे नारियल से बना होता है। अरे आधे कटे नारियल से तो दोस्तों रावण हत्था बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर मैंने आपको 70 क्वेश्चन करवाए हैं। कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं, और मैं आपको वापस नंबर नोट आउट करवा देता हूं। इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 9636 175 905। फटाफट आपको क्या करना है, इसके ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हो, फटाफट कीजिएगा। हम बात करें, मैं आपके दोस्तों कॉल का इंतजार कर रहा हूं। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास में इतना रखते हैं दोस्तों।